हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय अनूप सर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन। हमने इसमें से 3 मेथड पहले कर चुके हैं और अब जो नेक्स्ट 3 मेथड है वो और हम करते हैं। देखिए, मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? पहला मेथड ऑफ लिमिट्स, या इसको पोजिशनल मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी बोल सकते हैं। सेकेंड आता है मेथड बेस्ड ऑन कंप्यूटेशन, और लास्ट आता है ग्राफिक मेथड। ठीक है, मेथड्स लिमिट या पोजिशनल मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इसके अंदर हम रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जो आपका मेथड ऑफ लिमिट्स हैं ये बेस होता है एक्सट्रीम वैल्यू पर। किस पर बेस होता है? एक्सट्रीम वैल्यू पर। रेंज में हमने क्या किया था? लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू उनको माइनस किया था, यानी कि एक तो हमें लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट दोनों का पता है, तो यानी कि उसको बोलते हैं एक्सट्रीम। ठीक है, तो एक्सट्रीम वैल्यू, तो ये किसके ऊपर बेस होता है? एक्सट्रीम वैल्यू पर, यानी कि रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल रेंज आपकी जो आपकी जैसे किसी बच्चे के मार्क्स दे रखे हैं या कोई सीरीज की वैल्यू दे रखी है, जैसे एक्स सीरीज की वैल्यू है 1 to 5। ठीक है, तो यहाँ पर 1 क्या है आपका लोअर एक्सट्रीम वैल्यू है और 5 क्या है अपर एक्सट्रीम वैल्यू है। तो ये बेस होते हैं आपके एक्सट्रीम वैल्यू बेस पर। तो हम कल कर चुके थे रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन को। ठीक है, इसके अलावा हमने मेथड बेस्ड ऑन कंप्यूटेशन में मीन डेविएशन भी कर लिया था। तो हम क्या क्या कर चुके हैं? रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन। आज का जो अपना टॉपिक है वह है स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और वेरिएंस, और एक आपका लॉरेंज कर्व। तो अब हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। मोस्टली आप ये मानिए, देखिए हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, प्रीवियस वीडियो आप देखोगे तो उसमें हमने मीन, मीडियन, मोड को स्टडी किया था। तो जो मीन, मीडियन, मोड है ये सारे अर्थमेटिकल, आप बोल सकते हो कि अर्थमेटिक मीन ही है। तो इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं कि आप पहले मीन निकालते हो, आप वो एवरेज के बेस पे ले सकते हैं, या मीडियन वाला मिडल वैल्यू को ले सकते हैं, या जो ज़्यादा बार जिसकी फ्रीक्वेंसी है तो उसको ले सकते हैं। तो मीन में, अर्थमेटिक मीन में हमें सिर्फ ये पता चलता था कि एवरेज क्या है, और जबकि डिस्पर्जन में हमें एवरेज के साथ साथ ये पता चलता है कि एक आइटम दूसरी आइटम से कितनी दूरी पर है, या उसका डिफरेंस कितना है, या फिर मीन का अदर वैल्यू से डिफरेंस कितना है। ये हम पढ़ते थे डिस्पर्जन में। तो आज का जो अपना टॉपिक है मेथड बेस्ड ऑन कंप्यूटेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन को हम मीन स्क्वायर एरर या फिर मिनिमम रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोलते हैं। जो ये आपका है मिनिमम रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया किसने था? ये दिया था जी आपका कार्ल पियर्सन ने। कब? 1893 में, 1893 में कार्ल पियर्सन ने ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला दिया था। स्टैंडर्ड डेविएशन किससे डिनोट करते हैं? ग्रीक लेटर से। किससे? ग्रीक लेटर से, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये तो है आपका आइटम्स माइनस मीन का स्क्वायर, उसका अगर ऐड करते हैं स्क्वायर रूट करेंगे डिवाइड बाय n। तो इसको हम कैसे प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं? तो क्या है? इट इज डिफाइन एज द स्क्वायर रूट। इट इज डिफाइन एज द स्क्वायर रूट। आपने क्या कर दिया? स्क्वायर रूट कर दिया। किसका? ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन। ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ मीन डेविएशन निकाल लिया, उसका स्क्वायर कर दिया, उसका रूट करना है ऑफ द वैल्यू टेकन फ्रॉम द मीन। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? x माइनस मीन को हम x से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि जो यहाँ पर ये x हमने निकाला कैसे? x माइनस मीन से निकाल लिया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? यहाँ पर x आ गया, या डेविएशन आप बोल सकते हो। अब बात आती है कि इसका डिफरेंस क्या क्या। देखिए हमने पहले पढ़ा था इसमें रेंज। रेंज किसके ऊपर बेस होता है? आपका एक्सट्रीम वैल्यू पर। दूसरा हमने पढ़ा था इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी कि रेंज में तो क्या होता है? ये सारी की सारी जो ऑब्जर्वेशन होती है, ऑब्जर्वेशन का मतलब जितनी भी आइटम्स होती हैं, यानी कि कोई भी अगर आप एग्जांपल लेके चलते हो, जैसे कि एक सीरीज है x, उसमें 1 to 5 लिख रखा है,
तो रेंज में सिर्फ 1 और 5 को हम इंक्लूड करते हैं, बाकी जो बच गए हैं 2, 3, 4 उसको इंक्लूड नहीं करते। तो इसलिए बोलते हैं कि ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन बोल लो या उन आपको आइटम बोलो या 1 to 5 को इंक्लूड नहीं करता। इसकी ये लिमिटेशन थी। इसको रिमूव करने के लिए हम चले गए इंटर क्वार्टाइल रेंज पर। इसमें क्या था, सिर्फ आपका अपर और लोअर को इंक्लूड करते थे, यानी कि 1 और 5 को। इसमें क्या करते हैं हम 50% को इंक्लूड कर लेते हैं, यानी कि 1 to 5 में से हम कितने परसेंट को इंक्लूड कर लेते हैं 50, फर्स्ट 25 और लास्ट 25, यानी कि ये रेंज से बेटर क्या है इंटर क्वार्टाइल रेंज। लेकिन इसमें भी किसको इंक्लूड करते हैं, सिर्फ 50% को हम इंक्लूड करते हैं। तो अब इसके लिए हमने क्या चलेगा आगे, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन में हम किसको इंक्लूड करते हैं, सिर्फ क्वार्टर को, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन या इसकी लिमिटेशन या इसकी लिमिटेशन, ये तीनों के तीनों जो मेथड हैं वो आपके सभी ऑब्जर्वेशन या सभी 1 to 5 या सभी आइटम्स पर बेस नहीं होते। तो इसलिए हम कहाँ चले गए जी, मीन डेविएशन के पास चले गए, ठीक है। तो हमने मीन डेविएशन देखिए, हर जो आपका इसमें मेथड दे रखा है उसकी कमी को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट मेथड पे जा रहे हैं। तो मीन डेविएशन में जी सभी को सभी इंक्लूड हम करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं सबको इंक्लूड करते हैं। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन थी, क्या थी, हम साइन जो है अर्थमेटिक साइन प्लस माइनस उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो इसकी भी एक लिमिटेशन होगी मीन डेविएशन की भी। अब इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए मीन डेविएशन में हम सभी ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड तो करते हैं, लेकिन अर्थमेटिकल प्रॉपर्टी जो होती है आपकी, आप ये बोलो कि प्लस माइनस को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो उस कमी को दूर करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ते हैं। देखिए सभी ऑब्जर्वेशन इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, ठीक है, लेकिन इसमें प्लस माइनस को इग्नोर करते हैं, जबकि इसमें प्लस माइनस को हम कंसीडर करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या क्या पढ़ा हमने, किसने दिया था ये, कार्ल पियर्सन ने। किससे डिनोट करते हैं जी, ग्रीक लेटर जिसको हम सिग्मा बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, ठीक है। अब आती है कि डिफरेंस बिटवीन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों में क्या डिफरेंस है मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो पहला आता है एल्जेब्रिक साइन ऑफ डेविएशन, यानी कि प्लस माइनस को हम इग्नोर करते हैं किसमें जी, मीन डेविएशन में, और लेते हैं किसमें है, स्टैंडर्ड डेविएशन में। यानी कि मीन डेविएशन की जो लिमिटेशन थी उसको दूर किया है किसने, स्टैंडर्ड डेविएशन में। सेकंड क्या आता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मीन डेविएशन को हम कंप्यूट कर सकते हैं मीन की हेल्प से भी, मीडियन की हेल्प से भी और मोड की हेल्प से भी। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में हम सिर्फ मीन को ही लेके चलते हैं, ना कि मीडियन और मोड को। क्यों लेके चलते हैं, इसका भी रीजन है, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, यानी कि यहाँ पर क्या था आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की जो डेफिनेशन है, स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, यानी कि जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन है वो अगर आप मीन से निकालोगे, देखो अगर यहाँ मीन है, अगर यहाँ पर मीन लेते हो तो इनका जो डेविएशन है, जो डिफरेंस है वो क्या होता है, कम आता है। अगर यहाँ पर आपने मीडियन लिया, मोड लिया, तो डेविएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और डेविएशन बोल लो आप, वेरिएंस बोल लो या डिफरेंस बोल लो, अगर वो सेंट्रल वैल्यू से ज़्यादा होता है इसका मतलब एक्यूरेसी या रिलायबिलिटी कम होती है, ठीक है ना। जो आपके पास डेटा दिया गया है उसकी रिलायबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो जितना डेविएशन ज़्यादा आएगा आप ये मानो कि वो उतने एक्यूरेट डेटा नहीं है। तो कोशिश ये होती है कि डेविएशन या डिफरेंस सेंट्रल वैल्यू का अदर वैल्यू से क्या डिफरेंस है उसको जितना कम हो सके उतना कर सकें, और ये पॉसिबल है जी आपका मीन से, ठीक है। तो इसलिए मीडियन में तो आपका मीन डेविएशन में तो हम क्या करते हैं, मीन, मीडियन, मोड तीनों को इंक्लूड करते हैं, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन में हम सिर्फ किसको इंक्लूड करते हैं, मीन को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जिसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो इसका एक बेनिफिट ये भी है, ये ज़्यादा पॉपुलर क्यों है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से हम कोरिलेशन, रिग्रेशन, ठीक है, ये स्क्यूनेस, ये सारे के सारे फाइंड आउट कर पाते हैं। क्यों फाइंड आउट कर पाते हैं, पहला तो ये कि स्टैंडर्ड डेविएशन में सभी ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करते हैं हम, सभी ऑब्जर्वेशन जैसे अगर मान लिया कि क्लास में 5 बच्चे हैं और 10 का टेस्ट लिया उन्होंने, टोटल कितने बच्चे हैं, 5। जैसे मान लिया कि यूनिट टेस्ट ले लिया 10 नंबर का, तो एक बच्चे का है 1 नंबर, एक के 2, एक के 3, एक के 4, एक के 5। किस में से आए हैं वो, 10 में से। तो हम 10 से कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी के 5 आए हैं, किसी के 4 आए हैं, किसी के 3, किसी के 2, किसी का 1। तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन,
ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है इसमें अगर हम सबको इंक्लूड करते हैं तो रिजल्ट आप बोल सकते हो कि एक्यूरेट आने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब बात आती है कि जी इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फर्स्ट एन का मतलब जैसे 1 to 5 का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, 1 to 10 का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट 5 अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे तो आपका आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या रखना है, फॉर्मूला याद। तो यहाँ पर क्या होता है, n का स्क्वायर, n मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12। ठीक है, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/12 और n स्क्वायर माइनस 1, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती थी कि जी स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से हम नेचुरल नंबर निकाल सकते हैं, या पहले नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है। ऐसा नहीं कि आपको सारे के सारे काउंट करने पड़ेंगे, या 1 to 5 के लिए आपको ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। भी पहले उनका मीन निकालो, फिर इनका कंपैरिजन करो, फिर ऐसे रूट करो, फिर जाके आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। नहीं, अगर नेचुरल नंबर है तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी अडोप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 and more ग्रुप ऑफ दी 2 and more ग्रुप कैन बी कंप्यूटेड। 2 और मोर ग्रुप का मतलब क्या होता है, जैसे एक सीरीज, मान ली सीरीज एक्स में क्या है, टोटल 10 मार्क्स में से 1 to 5 आए हैं, मतलब अलग अलग 5 बच्चों के ये मार्क्स आए हैं। ऐसे सीरीज वाई ले सकते हैं, जिसमें मान लें कि 10 आप उसमें बोलो कि ये आपके कॉमर्स, हम बोल सकते हैं अकाउंट में 10 में से किसी के 1, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5 आए हैं। वैसे इकोनॉमिक्स में अगर उसका पेपर 10 का लेते हो या 20 का लेते हो, या अगर मान लें कि 10 का ही लेते हैं, 10 का ही, तो उसमें से किसी के 2, किसी के 5, किसी के 7, किसी के 8, किसी के 10, अगर इन दोनों सीरीज को हम कंबाइन करके निकालना चाहें तो ये पॉसिबल है स्टैंडर्ड डेविएशन में। किसमें पॉसिबल है ये, स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे हम कंबाइंड मीन निकालते थे ना, वैसे ही कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करता है, इसको सिग्मा बोलते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोल सकते हैं। 1 2 का मतलब होता है आपका सीरीज 1 और सीरीज 2, यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो ये इसका एक फॉर्मूला है जस्ट। ठीक है, n का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को दिया गया है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकंड ग्रुप, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड ग्रुप, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप और डेविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप। ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये फॉर्मूला पूछ लेते हैं। अब बात आती है थर्ड प्रॉपर्टी, इसकी क्या आती है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम टेकन फ्रॉम द मीन, टेकन फ्रॉम द मीन इज लीस्ट, ये बोल सकते हैं, या आप क्या बोल सकते हो, मिनिमम बोल सकते हो। देखिए दोनों में अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन है तो इसका मतलब मीन मिनिमम होगा। अगर यहाँ पर मैं स्क्वायर हटा देता हूँ जो हमने मीन में पढ़ा था, सम ऑफ डेविएशन है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आता है, मीडियन आता है। याद रखना दोनों में दो ही स्टेटमेंट है बस जहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है। पहला क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, जहाँ पर स्क्वायर आ गया इसका मतलब मीन को लेना जरूरी है ताकि डेविएशन कम आए, और जहाँ पर ये स्क्वायर मैं हटा देता हूँ सम ऑफ डेविएशन है तो वहाँ पर मीडियन को, यानी कि मीन डेविएशन में तो हम मीडियम को लेते हैं और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हम मीन को लेते हैं। ठीक है, तभी एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं। वैसे तो मीन डेविएशन में हम तीनों यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा, मीन से भी डिफरेंस निकाल सकते हैं, मीडियन से भी निकाल सकते हैं और आपका मोड से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मीडियन से लेते हैं, अगर हम मीडियन से डेविएशन लेते हैं, किसमें, मीन डेविएशन के मेथड में अगर हम मीडियन से लेते हैं तो उसका जो वेरिएंस है या उसका जो डिफरेंस है या उसका जो डेविएशन है वो क्या होता है, कम। तो दोनों याद रह जाएंगे ना। सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन में मीन अगर लोगे किसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में, तो कम आएगा वेरिएंस। अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता तो ये मीन डेविएशन का बन जाता। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। जैसे अगर कोई भी सीरीज है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि समझा सकूँ आपको। कोई भी सीरीज है, जैसे ये दे दी हमने x, माना सीरीज x, इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमने ले लिया। कोई भी सीरीज है, अगर इसमें कुछ ऐड करें, ठीक है, या फिर हम क्या करें, लेस करें, तो उसके थ्रू जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे उसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, कोई चेंज। मान लिया कि इसमें हमने क्या कर दिया,
1 को ऐड कर दिया सब में, अगर ऐड करते हैं तो 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके थ्रू जो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे और इसके थ्रू जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे वो सेम आएगा। क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन में याद रखना प्लस और माइनस को इंक्लूड करते हैं। एल्जेब्रिक साइन कौन कौन से? प्लस और माइनस को इंक्लूड करते हैं। यानी कि अगर हम इसमें ऐड करते हैं या लेस करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, अगर मान लिया कि मैं इसको ही डिवाइड कर देता हूं यहां पर, ठीक है, कोई सेम नंबर, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तब ये चेंज अलग अलग, तब इसका रिजल्ट अलग आएगा, इसका रिजल्ट अलग आएगा। तो इसलिए क्या बोला गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन से, लेकिन डिपेंडेंट है किससे? चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल का मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड, और चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब ऐड और लेस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये दोनों से पूछा जा सकता है। कौन कौन से? एक तो मैंने जो ये बताया था, ये सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन या सम ऑफ डेविएशन, और दूसरा ये याद रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो क्या होता है आपका, इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन से और डिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ स्केल से, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा ही मीन डेविएशन से या तो ज़्यादा होगा या फिर बराबर होगा। क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा ही मीन डेविएशन के बराबर या उससे ज़्यादा होगा, उससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जैसे आपका क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसका आप बोल सकते हो कि रेशियो में दे रखा है, तो ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि क्वार्टाइल डेविएशन की रेशियो क्या होगी। क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो है 10 12 15। क्या है? 10 12 और 15। अब देखिए इसमें क्वार्टाइल डेविएशन को अगर हम निकालते हैं किससे? स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से। क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से, तो 2/3 कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का 2/3 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है क्वार्टाइल डेविएशन, और 4/5 करते हैं तो क्या आ जाता है? मीन डेविएशन। ऐसे भी याद रख सकते हो 2 3 4 5, पहले क्वार्टाइल डेविएशन फिर मीन डेविएशन, ठीक है, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉर्मूला 3 चीज़ें याद रखनी आपको। क्या? कि स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होता है, बराबर होता है मीन डेविएशन से। फिर क्या याद रखना है? क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, और मीन डेविएशन का 4/5 और स्टैंडर्ड डेविएशन का। और फिर ये इसकी रेशियो याद रखनी है। क्वार्टाइल डेविएशन कितना? 10, मीन डेविएशन कितना? 12, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना? 15। 10 12 15, ये इनका रेशियो में अनुपात होता है। लास्ट प्रॉपर्टी आती है कि अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन से कंपैरिजन करूं तो क्या, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के अंदर क्या रिलेशनशिप है। तो ये भी डायरेक्टली पूछा गया है कि मीन ऐड लेस करते हैं 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये इंक्लूड करता है कितना? 68.27% ऑफ द आइटम, यानी कि जितनी भी आइटम होती है, जैसे इंटर क्वार्टाइल में कितने को ये ऐड करता है? 50% को। कितने करता है? 50% को। वैसे ही अगर ये करते हैं मीन से हम 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड लेस करते हैं तो ये 68.27% आइटम को इंक्लूड करता है। अगर मीन में हम ऐड लेस करते हैं 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तो ये 95.45, अगर मीन में हम ऐड लेस करते हैं 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तो 99.73। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। जो पेपर में पूछा जाता है ये माइनर से यहाँ से मिस्टेक कर देता है, कई बार क्या बोलेगा, यहाँ पर बोल देगा 4 5। तो इन जो आप बोल सकते हो कि इन आइटम को याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी, इन परसेंटेज को, यानी कि ऑप्शन में ऐसे आ सकता है 95.45, 95.54, तो ये गलत है, ये ठीक है, ठीक है। वैसे इन आइटम के साथ भी आ सकता है, यानी यहाँ पर बोल सकता है 68.72, तो ये गलत है। तो आपको ये माइनर सी चीज़ें ये भी याद रखनी पड़ेगी यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये नहीं कि भी सिर्फ ये 68 याद रख लिया, 95 या 99 याद रख लिया, आपको ये साथ वाला भी याद रखना पड़ेगा, तभी कर पाओगे। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है आपका मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन से, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब बताते थे वेरियांस। स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से हम वेरियांस को भी निकाल सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो का फॉर्मूला दिया था, किसने दिया था? कार्ल पियर्सन ने।
लेकिन वेरियांस का जो फॉर्मूला दिया गया वो किसने दिया है? R.A. फिशर ने। कब दिया था? 1918 में। ठीक है, तो क्या होता है वेरियांस? इट इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि वेरियांस को हम कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करके। वेरियांस को VAR से भी डिनोट कर सकते हैं, सिर्फ इतना भी, शॉर्ट फॉर्म में VAR भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि वेरियांस हमने इसलिए ले लिया कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते ही वेरियांस आ जाता है बस, वरना अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा था स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, किसने दिया है, फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन में डिफरेंस क्यों है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते क्यों हैं, क्यों निकालते हैं जी? क्योंकि इसके थ्रू हम क्या करते हैं, मीन डेविएशन में सभी ऑब्जर्वेशन को तो लेते हैं लेकिन प्लस माइनस साइन को इग्नोर करते हैं, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन में इसी कमी को दूर किया गया है कि सभी ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हम अलजेब्रिक साइन को भी इंक्लूड करते हैं। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन की मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है। मेरिट सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस है, सभी ऑब्जर्वेशन मतलब 1 to 5 सबको इंक्लूड करना है, ये नहीं कि भाई 1 ले लिया 5 ले लिया या फिर 4 और 1 ले लिया, ऐसा कुछ नहीं, सभी की सभी ऑब्जर्वेशन को हम क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। दूसरा क्या बेनिफिट है इसका? ये यूज किया जाता है सैम्पलिंग थ्योरी और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में। जब हम हाइपोथेसिस वगैरह करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि आप ये मानो कि जब हम नेक्स्ट ये टॉपिक करेंगे ना, सैम्पलिंग थ्योरी क्या होती है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, तो वहाँ पर डायरेक्ट हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज कर लेंगे। तो उस टाइम आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन की, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। थर्ड वन आता है, इट इज हाईली एप्रिसिएटेड इन स्टैटिकल एनालिसिस, लाइक स्क्यूनेस निकालते टाइम हम किसका यूज करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन का। कोरिलेशन में भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं और रिग्रेशन में भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं। तो ये आप ये बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन बेस होता है स्टैटिकल एनालिसिस के लिए। ठीक है, अब बात आती है इसकी डीमेरिट क्या है। इसकी डीमेरिट पहला, इट गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। मोर इंपॉर्टेंट टू दी एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, यानी कि जब हम सभी को लेते हैं तो जो एक्सट्रीम होगा वो भी इंक्लूड हो जाएगा, तो इसको क्या था? मोर इंपॉर्टेंस, यानी इसकी लिमिटेशन ही है। अब आता है कि इट हैज ओनली एब्सोल्यूट मेजर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें से रिजल्ट वही आता है जो हमने यहाँ पर लिया गया है, यानी कि अगर ये केजी में है तो आंसर भी केजी में आएगा, ये रुपीज में है तो आंसर भी रुपीज में आएगा, ये आपका परसेंटेज में है तो आंसर भी परसेंटेज में आएगा। तो क्या याद रखना है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि ये यूनिट पर बेस है। जब हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि एब्सोल्यूट मेजर वो होता है जो यूनिट पर बेस होता है। अगर ये वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे? वैल्यू। अगर वैल्यू किलोग्राम में दी गई है तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी किलोग्राम में ही आएगा, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट मेजर भी बोल देते हैं। और रिलेटिव मेजर क्या होता है? आप ये मानो कि कोई दो सीरीज है और दोनों सीरीज में अगर केजी दे रखा है तो इसका मतलब आप निकालोगे एब्सोल्यूट मेजर। अगर दो सीरीज में एक में केजी दे रखा है, एक में आपका टन दे रखा है, तो हम रिलेटिव मेजर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आपका एब्सोल्यूट मेजर में क्या होता है? जब दो सीरीज, यानी कि यहाँ पर मैंने लिख दिया x और यहाँ पर मान लिया कि मैंने लिख दिया y, अगर इन दोनों सीरीज की अगर ये केजी में है और ये टन में है तो हम एब्सोल्यूट मेजर का यूज नहीं कर सकते। हमें कौन से मेजर का यूज करना पड़ेगा? रिलेटिव मेजर का। हो जाएगा ना याद? और लेकिन अगर ये भी केजी में है और ये भी केजी में हो जाए तब हम एब्सोल्यूट मेजर यूज कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसको प्रेफर करता है? एब्सोल्यूट मेजर को प्रेफर करता है। तो इसलिए जो भी ये यूनिट जिसमें दी गई है स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपका उसी में आता है। लेकिन ओपन एंडेड क्लासेज में ये यूज नहीं किया जाता। ओपन एंडेड क्लासेज क्या होती हैं? जैसे लेस देन 10, लेस देन 20 या फिर मोर देन 10, मोर देन 20, इसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्लासेज। तो ये हमारा था स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम नेक्स्ट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और उसके बाद हम करेंगे लॉरेंज कर्व। देखिए नेक्स्ट है अपना फिफ्थ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो दिया था वो दिया था गिवन बाय कार्ल पियर्सन, यानी जिसने स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था उसी ने ही आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी दिया था। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? इट इज वाइडली यूज इन कंपेयरिंग
दी वेरिएबिलिटी या फिर कंसिस्टेंसी या फिर यूनिफॉर्मिटी, स्टेबिलिटी या होमोजेनिटी। यानी कि वेरिएबिलिटी, कंसिस्टेंसी किसके लिए? टू और मोर सीरीज, यानी कि दो या दो से ज़्यादा सीरीज में कंपैरिजन करना है। किस चीज़ का कंपैरिजन करना है जी? वेरिएबिलिटी क्या कितना है, यानी कि उसके अंदर डिफरेंस कितना है, या कंसिस्टेंसी कितनी है, या समानता कितनी, यूनिफॉर्मिटी कितनी है। ये सारा का सारा हमें किससे पता चलता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। इसका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा गया है क्वेश्चंस में, तो आपको ये भी कंसीडर करना है। नेक्स्ट आता है, अब इसका फायदा क्या है? अगर आप ये बोलो कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा आया है तब क्या होगा? अगर कोई भी सीरीज है, द सीरीज हैविंग लेस वैल्यू ऑफ, द सीरीज हैविंग लेस वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी अगर किसी सीरीज की CV यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आया है, इसका मतलब क्या है? इज कंसीडर मोर कंसिस्टेंस ऑफ, यानी कि वो क्या है? ज़्यादा कंसिस्टेंस है, ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी है। अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है तो इसका मतलब यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा है, एक रूपता है उन दोनों में, दो सीरीज में। एंड अगर लेस वेरिएबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, देखो अगर आप ये मानो कि फ्लेक्सिबल ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि एक सा नहीं है, तो यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी तो कम होती है और यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा होती है। कब? जब आपका CV क्या होता है? कम आता है, उसकी वैल्यू कम आती है। तो ये सिंपल सा था आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब आता है लोरेंज कर्व और लास्ट, इसको हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व भी। ये क्या है? आपका ग्राफिक मेथड है। कौन सा मेथड है जी? ये ग्राफिक मेथड है। ये किसने दिया था? मैक्स ओ लोरेंज ने दिया था। किसने दिया था? मैक्स ओ लोरेंज। ये एक इकोनॉमिक्स थे। अब बात आती है कि इसका यूज कहाँ पर किया था इस लोरेंज ने सबसे पहले? मैक्स ओ लोरेंज ने सबसे पहले इसका यूज किस में किया था? इट इज यूज फॉर फर्स्ट टाइम टू मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। हाँ जी, किसके लिए? इनकम एंड वेल्थ बिटवीन कंट्रीज, यानी कि दो देशों के बीच या दो से ज़्यादा देशों के बीच इनकम और वेल्थ का कंपैरिजन किया जाए। यानी कि अगर मान लीजिए इंडिया का कंपैरिजन हम अमेरिका से करते हैं या बांग्लादेश से करते हैं, किसका? इनकम और वेल्थ, यानी कि उस कंट्री के पास या उसके लोगों के पास कितनी इनकम और वेल्थ है। तो सबसे पहले ये, तो ये भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट टाइम लोरेंज कर्व या क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व का यूज किसने और कब किया था। अब इसका ग्राफिकल मेथड है तो इसका एक ग्राफ भी बनाया गया है। हम क्या करते हैं, एक तरफ ले लेते हैं परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव वैल्यू और दूसरी तरफ लेते हैं परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे ये देखिए वैल्यू दे रखी 1 2 3 4 5, ठीक है। वैसे ही फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है 3 2 4 5 6, ऐसे कुछ भी हो सकती है फ्रीक्वेंसी भी। तो इसका भी क्यूमुलेटिव निकालना है, यानी कि CF निकालना है, और आपका इसका भी क्यूमुलेटिव निकालना है, दोनों का निकालना है। फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर लिखना है x एक्सिस पे, और आपका वैल्यू का कहाँ पर लिखना है? y एक्सिस पे। याद रह जाएगा ना? तो ये क्या करेंगे, तो ये भी याद रखना है। इसका स्टेप पहला क्या होता है जी? फर्स्ट स्टेप तो ये कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम x एक्सिस पे लिखते हैं, क्यूमुलेटिव वैल्यू को हम क्या पर, क्यूमुलेटिव वैल्यू को हम कहाँ पर लिखते हैं? y एक्सिस पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये 0 0 को डिनोट करें, ये 100% को, ये 100% को। हम एक डायगोनल लाइन भी खींच देते हैं, इन दोनों के बीच क्या करते हैं? डायगोनल लाइन भी ले लेते हैं। तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? इस डायगोनल लाइन को हम लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपको याद रखना है कि लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब बात आती है कि ये तो था, हमने क्या किया, डायरेक्ट खींच दिया यहाँ से लेकर, और यहाँ तो दोनों पॉइंट को मिला दिया। अब बात आती है कि जो हमने यहाँ पर वैल्यू थी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर थी, तो इनको हम डॉट करते चले जाएंगे। मान लिया कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर परसेंटेज में दे रखी है, 10% पे क्या है, मान लिया कि यहाँ पर आ गया, तो इसको यहाँ डिनोट कर दिया, फिर यहाँ डिनोट, ऐसे डिनोट कर दिया। ये ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है। तो इनका जो गैप होगा, इनका जो गैप होगा, हम क्या कर रहे हैं? मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब वेरिएबिलिटी, गैप चेक कर रहे हैं। तो इस मेथड की हेल्प से हम यहाँ पर ये वेरिएबिलिटी या गैप जो डिफरेंस है वो चेक कर रहे हैं। जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि उतनी एक्यूरेसी कम होगी। देखिए क्या है, द ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ दिस कर्व फ्रॉम द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसकी और इसका दोनों डिफरेंस किससे? द ग्रेटर
इज द वेरिएबिलिटी या इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, क्योंकि सबसे पहले यूज किसके लिए किया जाता है, इनकम और वेल्थ। तो ये जितना ज़्यादा गैप होगा, इसका मतलब एक देश का दूसरे देश से इनकम और वेल्थ के रूप में उतना ही गैप ज़्यादा होगा। तो ये हमारे कुछ मेथड थे। कौन कौन से थे? सबसे पहले हमने पढ़ा था रेंज, फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज, फिर आपने डेविएशन पढ़ा, क्वार्टाइल डेविएशन, फिर मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और फिर लो रेंज करो। तो ये हमारे डिस्पर्जन टॉपिक था। हमारे 2-3 लेक्चर हुए हैं। एक तो बेसिक कि डिस्पर्जन होता क्या है, इसके क्या क्या फीचर हैं, कहाँ पर इसका हम यूज करते हैं, और दूसरा इसके 6 मेथड। 6 मेथड हमने एक फर्स्ट पार्ट में डिवाइड किया, एक सेकंड पार्ट में डिवाइड किया। आपको ये कैसा लगा? अगर इससे रिलेटेड कोई सजेशन या क्वेरी वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।